सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है JSW ग्रुप्स। तो मैं इस कंपनी का आपको छोटा सा एक बता देता हूं कि इस कंपनी में क्या क्या रहेगा, कंपनी कैसी है, किस फील्ड में काम करती है। तो स्टार्टिंग विद द ये कंपनी US $13 बिलियन की कंपनी है जो बेसिकली इंडिया में रैंक करती है लीडिंग कंपनीज के साथ। और बेसिकली ये वर्क करते हैं इन द सेक्टर ऑफ स्टील एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब फील्ड्स में ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये कंपनी जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है तो इसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है मैं इसका वीडियो में आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा वो सब मैं आपको इसमें भी बताऊंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से शुरू कर देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी 60% थ्रू आउट, वेदर आपने 10th 12th डिप्लोमा और डिग्री, चारों चीज़ों में आपकी एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, तभी आप इस कंपनी में बैठने और एलिजिबल होगे। फर्दर मैं आपको स्ट्रीम रिक्वायर्ड बता देता हूँ। स्ट्रीम रिक्वायर्ड वुड बी बीटेक, CSC, IT, मैकेनिकल्स एंड आर्किटेक्चर, केमिकल्स। ये 5 स्ट्रीम्स हैं जिसमें अलाउड है बैठने के लिए। फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि पोजीशन क्या रहेगी। पोजीशन वुड बी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GET गेट बुला लेते हैं। तो इसके आगे जॉब प्रोफाइल और स्किल रिक्वायर्ड क्या रहेगा। सबसे पहले आपको ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको ऑन फील्ड वर्कशॉप्स में जाना में कोई इशू ना हो। इसके अलावा आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन में या किसी भी चीज़ में कोई इशू नहीं होना चाहिए। फर्दर आपको ऑन साइट पहुंचना पड़ेगा, ऑफिस में रहना पड़ेगा, ये सब काम भी इसमें इम्पोर्टेंट है। फर्दर पैकेज की बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी जो पैकेज ऑफर कर रही है वो है 8 LPA। द CTC वुड बी 8 LPA। और बात कर लेते हैं इसकी प्लेसमेंट प्रोसेस की। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी। रजिस्ट्रेशन होगी बेसिकली कैलेक्स पोर्ट के प्लेटफॉर्म पे, जो सभी कॉलेज में पहले जब आती है कंपनी तो अपना लिंक दे देती है कैलेक्स पोर्ट का, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले रजिस्टर करने के बाद जो बच्चों के नाम आएगा कि ये स्टूडेंट्स इस टेस्ट में बैठ सकते हैं, उनको टेस्ट देना होगा सबसे पहले। तो JSW का टेस्ट होगा जो होगा सबसे पहले मैथ, और इसके अलावा कोडिंग क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और थिंकिंग रीजनेबल, ये सब क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये टेस्ट क्लियर करना है। फर्दर इसमें आगे क्या रहेगा कि अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है तो सेकंड वुड बी GD राउंड। तो जब आप GD के लिए बैठोगे तो ये प्रोसेस लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें आपके साथ साथ काफ़ी कॉलेजेस बैठेंगे। सिर्फ आपके कॉलेज में ही नहीं होगी ये प्लेसमेंट, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती है प्लेसमेंट एक साथ। तो या फिर रीजन वाइज भी हो जाती है कभी कभार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी कॉलेज इसमें आपके साथ बैठते हैं। और GD में जरूरी नहीं है कि आप ही के कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हैं आपके साथ, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट आपके साथ बैठेंगे। तो GD होगी, दैट GD वुड बी ऑफ लाइक 25 to 30 मिनट्स। उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको ऐसे कहा जाएगा कि लाइक 8 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स उसके फेवर में बोलेंगे और 4 उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। ये आपको चूज़ करना है कि आपको क्या बोलना है, फेवर में या अगेंस्ट में। तो टेस्ट हो गया, GD हो गई। GD में आपको बस ये है कि अपना इंप्रेशन छोड़ देना है कि जो वहाँ पे इंटरव्यूअर आया लेने, उसको ऐसा लगे कि ये बंदा अच्छा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ऐसा सब उसको लगना चाहिए। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट फिर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में अलग अलग टाइम पे हो रहा है। तो जब सभी कॉलेज का हो जाएगा उसके बाद रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो रिज़ल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्लियर कर लिया है या नहीं किया। क्लियर करने के बाद आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा, जो होगा बेसिकली कोडिंग होगी, उसमें भी सीक्वल की कोडिंग होगी। और इसके अलावा आप इसमें आपसे पाइथन और जावा की भी कोड पूछे जा सकते हैं, मतलब कोडिंग क्वेश्चन होगा, चाहे आप वो जावा में करो या पाइथन में, C++ में, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो वो होने के बाद अगर आप वो वाला राउंड भी क्लियर कर लेते हो तो देन द लास्ट शुड बी पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो बेसिकली 15 मिनट्स का रहेगा। इसमें आपसे आपके प्रोजेक्ट डिस्कशन होगा और इसके अलावा आपसे रीएलोकेशन पूछी जाएगी कि आप रीएलोकेट कर सकते हो कि नहीं। और इसके बारे में आपको जब आप इंटरव्यू में जाओ तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस कंपनी के बारे में हिस्ट्री पढ़ जाओ और इसकी ये पढ़ जाओ कि कंपनी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये कंपनी कहाँ कहाँ सिचुएटेड है इंडिया में, साउथ में कहाँ इसका मतलब मेन ऑफिस है, और नॉर्थ में इसका ऑफिस कहाँ पे है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लें जब भी आप इंटरव्यू में बैठें उससे पहले। तो इंटरव्यू वुड बी ऑफ 15 मिनट्स। वंस आप इंटरव्यू दे लोगे तो बस ये इसका प्रोसेस रहेगा। आपको लास्ट में मेल आ जाएगी कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। और बस इसमें तो इतना ही था।
अगर फर्दर कोई और आपको डाउट है इस कंपनी के रिलेटेड या किसी और कंपनी के रिलेटेड, तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, और हम हमारी दी हुई मेल आईडी में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई और ऑफिस मतलब कंपनी के बारे में नॉलेज लेनी हो या कॉलेज की कोई भी नॉलेज लेनी हो, तो आप हमें कहीं पे भी पिंग कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू।